गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि कोई भी आपके पास में क्वेश्चन वगैरह दे रखा है तो उसका अपन मैक्सिमम और मिनिमम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं आपके पास में कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन है उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो मैक्सिमम और मिनिमम जो मेथड था उसमें देखा था आपके पास में। उसके अंदर दूसरा जो मेथड आपने देखा था वो था लैग्रेंज मेथड आपके पास में। उसके लैग्रेंज मेथड के द्वारा भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट किया था। अब जो आपके पास में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं इसमें, वो है आपके पास में सीरीज वाला। जो नंबर फर्स्ट है आपकी सीरीज यानी श्रेणी। इसमें अंदर श्रेणी क्या है, उनका डाइवर्जेंस निकालना, उनका कन्वर्जेंस वगैरह निकालना, तो वो किस प्रकार निकालते हैं ये सब इसके अंदर देखेंगे आपके पास में। देखो गिवन सीरीज है आपकी, उसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है, कन्वर्जेंस निकालना है। सीरीज का आपको है इसका योगफल वगैरह के आधार पर निकालना है या किसी दूसरी मेथड के अंदर अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास दे रखा है ये जो श्रेणी है आपके पास में, श्रेणी होती क्या है, किसको अपन श्रेणी बोलते हैं आपके पास में। देखिए जो आपके पास में श्रेणी है, श्रेणी क्या है, जनरली आपके पास में कोई पद आपके पास में चल रहे हैं, कोई आपकी सीक्वेंस एक चल रही है, जैसे आपके पास में 1 2 3 4 5, तो ये आपकी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में और एक निश्चित नियम से चल रहा है, यानी कि उत्तरोत्तर जो पद आ रहे हैं आपके पास में, उत्तरोत्तर पद का मतलब है एक के बाद में एक पद आ रहे हैं, तो एक निश्चित नियम से आपके रिपीट होते जा रहे हैं। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है 1 का, इसके अंदर भी 1 का, इसके अंदर भी 1 का, इसके अंदर 1 का, तो ये आपके पास में एक श्रेणी हो गई। जैसे अपन ले लें कि U1 U2 U3 U4 U5, आपके पास में कुछ सीक्वेंस चल रही है आपके पास में U1, ये आपके पास में कोई सीक्वेंस दे रखी है, दे रखी है आपके पास, श्रेणी दे रखी है आपके पास में, तो ये क्या हो गया आपके पास में, इसमें ये श्रेणी क्या रहेगी आपकी, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपके पास में प्रत्येक पद है वो किसी निश्चित नियम के द्वारा आपके पास में आ रहे हैं, उत्तरोत्तर पद है वो किसी निश्चित नियम के द्वारा आपके पास रिपीट हो रहे हैं कि एक पद आ गया दूसरा पद आ गया, इसमें जो रिलेशन या जो नियम लगा है वही इनके बीच में है, वही इनके बीच में है, एक निश्चित क्रम में आपके पास में क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, वो श्रेणी क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी आपको, ये श्रेणी कहलाएगी आपके पास में। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास में क्या है कि U1 U2 U3 UN, ये आपके पास में कि रूप का कोई व्यंजक दे रखा है आपके पास में कि रूप का व्यंजक या एक्सप्रेशन आपके पास में है व्यंजक जिसमें उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित नियम के अनुसार हो, पद किसी निश्चित नियम के अनुसार हो, श्रेणी कहलाती है, श्रेणी कहलाती है आपके पास में। अगर आपके पास में जो पद आ रहे हैं, कोई भी आपके व्यंजक वगैरह दे रहे हैं, कोई भी आपका एक्सप्रेशन दे रखा है आपके पास में, अगर उसके पद आपके निश्चित नियम के अनुसार आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी आपकी, एक श्रेणी कहलाती है आपके पास में। इसमें अब जो भी आपका पद आएगा, नेक्स्ट पद है, वो निश्चित नियम से आएगा आपके पास में। अब जो श्रेणी है आपके पास में, तीन श्रेणी है, तो श्रेणी आपकी दो टाइप की होगी आपके पास में। एक तो होगी आपकी परिमित और दूसरी होगी आपके पास में अपरिमित, ये इसको बोलते हैं अपन अनंत। ये तो हो गया आपके पास में परिमित श्रेणी यानी कि फाइनाइट सीरीज, और ये हो गया आपकी इनफाइनाइट सीरीज आपके पास। एक तो होगी आपके पास में परिमित श्रेणी और दूसरी होगी अपरिमित, या इसको बोलते हैं अपन अनंत श्रेणी आपके पास में। एक कौन सी श्रेणी होगी आपके पास में, अनंत श्रेणी यानी कि इनफाइनाइट सीरीज। तो एक तो होगी आपके पास में कौन सी, इनफाइनाइट सीरीज, और दूसरी होगी आपके पास में इनफाइनाइट श्रेणी यानी कि अपरिमित श्रेणी। अब देखिए जो परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी आपके पास दे रखी है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है आपके पास में, जैसे आपको नाम से ही पता है कि इसमें परिमित यानी कि जिसमें पदों की संख्या क्या है, सीमित है, तो ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, क्या हो, सीमित हो, वो कैसे, वो श्रेणी क्या कहलाएगी आपकी, एक परिमित श्रेणी कहलाएगी।
संख्या क्या आ रही है आपके पास में, संख्या परिमित है यानी सीमित है, या इसको बोल सकते हो आप परिमित है, वो श्रेणी आपकी परिमित श्रेणी कहलाएगी आपके पास में। यानी कि जैसे आपके पास में U1 U2 U3 UN आपके पास में, ये आपकी परिमित श्रेणी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर की स्टॉक होगी, यानी कि आपको पता है इसमें n पद है आपके पास में, यानी कि यहाँ पे आपके पास में इसके बाद में भी आपकी अनंत तक नहीं जा रही है, मतलब यहाँ आगे स्टॉक होगी, इसका मतलब आपको पता है कि इसमें कितने पद हैं, जैसे 1 + 2 + 3 +10, आपको पता है इसमें 10 पद हैं। तो ये कौन सी होगी आपके पास में, फाइनाइट श्रेणी होगी आपके पास में। इनफाइनाइट क्या है आपके पास में, कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत है आपके पास में, क्या लिखी है, इनफाइनाइट है आपके पास में। तो श्रेणी तो संख्या अनंत हो तो श्रेणी अनंत श्रेणी कहलाएगी आपके पास। कौन सी कहलाएगी आपके पास में, अनंत श्रेणी यानी कि अपरिमित श्रेणी। इसमें पदों की संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट, जैसे U1 U2 U3 UN + ये आपके अनंत तक इसके पद जा रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी होगी आपके पास में, इनफाइनाइट श्रेणी होगी। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 UN प्लस आपके अनंत तक जा रहा है आपके पास में, ये श्रेणी आपकी कहां तक जा रही है, अनंत तक। तो ये क्या होगी आपकी एक इनफाइनाइट श्रेणी। ये तो आपके जो श्रेणी अपन पढ़ रहे हैं उसमें जो श्रेणी पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, अपन अनंत श्रेणी नहीं पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगी, पदों की संख्या होगी वो अनंत पद होगी आपके पास में। अब देखिए जो पढ़ेंगे अपरिमित श्रेणी आपके पास में, इसमें देखिए ये आपके पास में एक श्रेणी दे रखी है, सीरीज आपके पास दे रखी है। इसमें देखिए जो ये वाला है इसका कहलाता है सीरीज का nवां पद। ये क्या कहलाता है, सीरीज का nवां पद होगा आपके पास में। उन पदों के बीच में एक पद आपका कौन सा आएगा, मान लीजिए आप मान के चलते हैं ये इसका nवां पद है, UN से इसको डिनोट करते हैं, तो वो कौन सा होगा, इसका nवां पद होगा सीरीज का। कि आगे जो पूरी सीरीज पढ़ेंगे उस सीरीज का मतलब क्या होगा आपके पास में, वो इनफाइनाइट सीरीज होगी आपके पास में। जो सीरीज अपन आपको बोलेंगे तो इसको इनफाइनाइट बजा के सीधा नाम क्या लेंगे, श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या हो गया, अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, अनंत श्रेणी। परिमित श्रेणी का अध्ययन अपन यहाँ नहीं करेंगे, अपन कौन सी करेंगे, अपरिमित श्रेणी यानी कि अनंत श्रेणी का इसमें अध्ययन करेंगे इस अध्याय के अंदर आपके पास में। अब देखिए अगर आपके पास में ये n पद है तो इन n पदों का योगफल क्या आप इसी श्रेणी देखिए U1 U2 U3 U4 UN ये है, इसके n पदों का योगफल दी गई अनंत श्रेणी के n पदों का अगर अपनी योगफल ज्ञात करते हैं तो उसको लिखते हैं Sn, सम ऑफ n, क्रम ऑफ n तक आपका Sn इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में U1 U2 U3 प्लस UN। तो इसको बोलते हैं उसके n पदों का योगफल। आपसे कहां निकाल रहे हो, उसके nवें पद इसका योगफल निकाल रहे हो, तो वो क्या होगी, इसकी n पदों की श्रेणी होगी आपके पास में, जिसका ये क्या होगा आपका लास्ट nवां पद होगा, ये इसका प्रथम पद होगा आपके पास में। तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी आपकी, वो क्या कहलाएगा आपके पास में, ऐसा क्या कहलाएगा, n पदों का योगफल आपके पास में। अब यहाँ पर जनरली अगर हम S1 लेते हैं तो क्या रहेगा, एक पद का योगफल हो गया। अगर S2 लेते हैं तो U1 + U2 दो पदों का योगफल होगा। S3 होगा वो U1 + U2 + U3 तीन पदों का होगा। ऐसे ही Sn क्या होगा आपके पास में, n पदों का योगफल होगा आपके पास में। Sn क्या होगा, n पदों का योगफल कहलाएगा आपके पास में। ये कहलाएगा उसके n पदों का योगफल, या उसको n पदों का आंशिक योगफल भी बोलते हैं आपके पास में। क्या बोलेंगे, n पदों का आंशिक योगफल। क्या बोलेंगे, n पदों का आंशिक योगफल आपके पास में। अब देखिए जनरली आपके पास में आप लिखा है कि Sn इक्वल आपके पास में होता है U1 + U2 U3 UN। अगर मैं Sn-1 लिखता हूं इसमें क्या हो गया, एक पद कम हो गया आपके पास में, यानी कि यहाँ पर आपके पास में Sn क्या हो गया, एक पद कम हो गया, तो U1 U2 UN-1 भाई यहाँ जो पद होगा आपके पास में क्या हो जाएगा, n-1। इसका मतलब आपके पास में जो एक पद
प्लस UN के बराबर। यहाँ अगर हम ऐसा निकालेंगे तो n माइनस n पदों का योगफल प्लस n पद आपके पास में वो होगा n पदों का योगफल आपका। वो क्या होगा? n पदों का योगफल आपके पास में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि n UN हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर आपके पास में n पद पूछे और n पदों का योगफल और एक उससे कम पद का योगफल दे रखा है तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? उसका n पद निकाल सकते हैं आपके पास में। जो भी आप श्रेणी है उनका निकाल सकते हैं, n ओवर निकाल सकते हैं आपके पास में। अब जो आपके पास में सीरीज आपकी गिवन है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो? उसका n पद हम निकाल सकते हैं। अगर उसका Sn या Sn माइनस 1 दे रखा हो आपको, ये है n पदों का योगफल और ये है n माइनस 1 पदों का योगफल। तो n पद निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरली आपको जो ये सीरीज दे रखी है, सीरीज को हम डिनोट करते हैं समेशन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि आपके पास में इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं कि एक इनफाइनाइट सीरीज है आपके पास में un, या इसको अगर लिमिट में लगा करके सीधा जो क्या लिख सकते हैं समेशन un। तो जो आपकी इनफाइनाइट श्रेणी है उसको डिनोट किस प्रकार करेंगे? समेशन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट un या समेशन un से इसको क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास में। अब देखिए कोई भी अगर आपकी सीरीज है उसका अगर आपने योगफल निकाल लिया, उस योगफल के आधार पर आपके श्रेणी है विसरण या अपसरण कब होगी आपके पास में श्रेणी का, लेकिन उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आप निकालेंगे। तो योगफल के आधार पर उसका डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस किस प्रकार निकालेंगे? भाई यहाँ हमने ये श्रेणी आपकी दे रखी है, इसको अपन लिखेंगे समेशन un से, और ये इसका योगफल आ गया आपके पास में Sn। किसी श्रेणी के योगफल के आधार पर हम बताएंगे कि श्रेणी आपकी अभिसारी होगी या अपसारी होगी आपके पास में, कन्वर्जेंस होगी या डाइवर्जेंस होगी। तो देखिए श्रेणी का अभिसरण, श्रेणी का अभिसरण हम लोग निकालते हैं कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। देखो आपके पास किसी सीरीज का आप निकाल रहे हैं योगफल के आधार पर। अगर श्रेणी का आपने योगफल निकाला, उस योगफल के आधार पर श्रेणी का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अगर बताया आपके पास में, अभिसरण आपके दो होगा आपके पास में, या तो होगी वो कन्वर्जेंट यानी कि उसको बोलते हैं अभिसारी, या होगी वो आपकी अपसारी। या तो क्या होगी आपके पास में अभिसारी, या क्या होगी आपके पास में अपसारी, या तो होगी आपकी कन्वर्जेंट या होगी आपकी डाइवर्जेंट। श्रेणी आपकी कब तो आपकी कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी? अगर आपका उसका योगफल दे रखा है तो फर्स्ट अगर आपके पास में योगफल, अगर किसी श्रेणी का अपन योगफल निकाले और अगर वो योगफल आपके पास में एक परिमित मान आता है, यानी एक फाइनाइट वैल्यू आपके पास में आती है, इस समेशन आप जो निकालोगे आपके पास में कोई भी आपकी श्रेणी दे रखी है n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट un, अगर आप इसका योगफल निकालोगे Sn, और जो आपका Sn है अगर वो आपके पास में एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, ये क्या आ जाती है? फाइनाइट वैल्यू आपके पास आ जाती है, तो श्रेणी क्या होगी आपकी? कन्वर्जेंस होगी आपके पास में। क्या आती है? फाइनाइट वैल्यू आपके पास में आ जाती है तो श्रेणी क्या होगी आपकी? कन्वर्जेंस। अगर आपके पास में प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है तो श्रेणी क्या होगी आपके पास में? डाइवर्जेंस। इसके साथ ही तीसरी टाइप कौन सा होता है आपके पास में? एक आती है दोलायमान। कौन सी होगी आपके पास में? दोलायमान श्रेणी। दोलायमान श्रेणी कौन सी होगी आपके पास में? ना तो अभिसारी है और ना ही क्या है? अपसारी आपके पास में। ना तो अभिसारी और ना ही आपके पास में क्या होगी? अपसारी। अगर ऐसा केस आपके पास आता है तो श्रेणी कौन सी होगी आपके पास में? दोलायमान श्रेणी होगी। वो क्या करेगी? इनके बीच में दोलन करेगी, ऑक्सीलेशन करेगी आपके पास में। देखिए आपके पास में अगर आपके पास में Sn कितना आता है, उसका फाइनाइट नंबर S आपके पास में आ जाता है, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, अगर आप उसका योगफल निकाल रहे हो तो तब तो आपकी श्रेणी क्या होगी? अभिसारी। और अगर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है तो
अभिसारी। और अगर आपकी दोनों से ही अगर दोनों मिक्स है आपके पास में, ना तो अभिसारी है ना अपसारी है, तो श्रेणी कौन सी होगी आपके पास में? दोलायमान। सबसे पहले देखिए आपके पास में श्रेणी आपकी कन्वर्जेंस कब होगी आपके पास में कि यदि किसी श्रेणी के, यदि किसी अनंत श्रेणी लिख सकते हो आप, अनंत श्रेणी के पदों का योगफल, श्रेणी के पदों का योगफल आपके पास में क्या होगा? एक परिमित राशि है, योगफल एक परिमित राशि है, तो श्रेणी क्या होगी? अभिसारी होगी आपके पास में। श्रेणी क्या होगी आपके पास में? अभिसारी होगी आपके पास में। अगर आपके पास में श्रेणी के पदों का जो योगफल है वो एक परिमित राशि दे रखी है आपके पास में, तब श्रेणी क्या होगी आपके पास में? अभिसारी होगी। यानी कि श्रेणी दे रखी है n = 0 to infinite un है। अगर आप इसका क्या ले लो लिमिट n → infinite, समीशन n = 0 to infinite un, यानी कि क्या आ गया? लिमिट n → infinite sn। अगर ये आपके पास में क्या आ रहा है? s आ रहा है, यानी कि आपके पास में क्या रही है? एक परिमित राशि है, तो श्रेणी क्या होगी आपकी? अभिसारी होगी। क्योंकि n को आप परिमित रूप से बढ़ाने के बाद में भी इनके जो मान है वो एक परिमित राशि की ओर अग्रसर हो रहा है आपके पास में। ये n को क्या है? इनफाइनाइट रूप से बढ़ाने के बाद में भी आपका जो मान है sn है वो एक परिमित राशि की ओर अग्रसर हो रहा है आपके पास में। तब क्या आएगा आपके पास में? वो श्रेणी होगी आपकी कौन सी होगी? अभिसारी होगी। इसका उल्टा अगर आपके पास में डाइवर्जेंस के लिए देखें तो यदि पदों की जो संख्या है आपके पास में, पदों का योगफल एक परिमित राशि ना होकर क्या हो रही है आपके पास में? इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास में यदि किसी अनंत श्रेणी के पदों का योगफल परिमित ना हो आपके पास में, परिमित ना हो आपके पास में, या तो क्या हो आपके पास में? प्लस इनफाइनाइट, और या क्या आ रहा है आपके पास में? माइनस इनफाइनाइट आता है आपके पास में। परिमित ना हो था n को अनंत रूप में बढ़ाने पर, n आपके पास में कि अर्थात n का मान अपरिमित रूप से बढ़ाने पर श्रेणी का योगफल प्लस इनफाइनाइट या क्या होगा आपके पास में? माइनस इनफाइनाइट है आपके पास में। अगर श्रेणी का आपके पास में sn जो योगफल दे रखा है वो या तो क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट, और या क्या होगा आपका? माइनस इनफाइनाइट। इस केस में आपकी जो श्रेणी होगी वो क्या होगी? आपकी डाइवर्जेंट श्रेणी होगी आपके पास में। तो श्रेणी अपसारी होगी आपके पास। अभिसारी कब होगी? जब परिमित राशि है, और अपसारी कब होगी? जब परिमित राशि नहीं है, यानी इसको अगर अपरिमित रूप से बढ़ा रहे हो n को, तो आपके पास क्या आ रहा है? माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट। तो श्रेणी क्या हो जाएगी आपके पास में? अपसारी हो जाएगी आपके पास, अपसारी। और अगर दोनों केस नहीं आ रहे हैं, ना डाइवर्जेंस है ना कन्वर्जेंस है, तो वो क्या हो जाएगी? फिर आपकी दोलायमान श्रेणी हो जाएगी आपके पास में। जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल दे रखा आपके पास में की श्रेणी un = 1 + 1/3 3 का स्क्वायर 1/3 की पावर 3 एक सीरीज है। अब देखिए, देखने में आपको लग रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी है? गुणोत्तर है। कैसे? इसमें आप डिवाइड करोगे, सब में जो आपके सारा अंतर आपके पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/3। और वो कैसे आ रहा है? आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। इसे 1/3 डिवाइड करोगे 1 से 1/3, 1/3 की स्क्वायर डिवाइड करोगे 1/3 तो क्या जाएगा? 1/3। यानी कि सारा अंतर जो आपके पास में मान आ रहा है सबका सेम है, और वो कैसे आ रहा है? डिवाइड करने पर। तो श्रेणी आपकी कौन सी होगी? गुणोत्तर श्रेणी होगी। अब इसका अगर ऐसा निकाल रहे हो आपकी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल
1 माइनस आर की पावर n बटा 1 माइनस आर, जब आपका जो r है वो क्या होगा 1 से लेस देन होगा आपके पास में, तब क्योंकि r क्या है 1 से लेस देन है, तो ये क्या रहेगा आपका ऐसा क्या होगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर आपके पास में, तो 1 माइनस आर है 1/3 की पावर n बटा 1 माइनस 1/3, यह आपके पास में आ गया। यहाँ से देखिए 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन 3 में 2/3, यानी कि आ गया 3/2 1 माइनस 1/3 की पावर n, जो आपके पास में Sn आपके पास में आया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास में आप लिमिट अप्लाई करते हो, ये लिमिट n रेज़ टू इनफाइनाइट Sn इसका योगफल निकाल रहे हो, तो यहाँ भी क्या होगा आपके पास में लिमिट n रेज़ टू इनफाइनाइट 3/2 1 माइनस 1/3 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में 1/3 की पावर n है, तो अगर n को आप बढ़ाओगे, n को अनंत तक बढ़ाने पर इसका जो मान होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि 1/3 आपके पास में आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास में है वो बहुत छोटी रहेगी, नगण्य वैल्यू रहेगी आपके पास में, तो इसका मान क्या ले सकते हो आप 0 के बराबर ले सकते हो, बहुत ही छोटी राशि हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि इसी पावर में क्या है n, और n को आप इनफाइनाइट तक बढ़ाओगे तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास में बहुत छोटी वैल्यू रहेगी, यानी कि लगभग 0 के बराबर। तब यहाँ क्या रहेगा आपके पास में लिमिट n रेज़ टू इनफाइनाइट Sn इक्वल 3/2, और ये क्या है आपके पास में एक परिमित वैल्यू है आपके पास में, तो आपकी श्रेणी क्या हो जाएगी आपके पास में, तो श्रेणी अभिसारी होगी आपके पास में। पर देखिए यहाँ पे आपने जो Sn निकाला है वो परिमित वैल्यू है आपके पास में, जो Sn आपने निकाला है वो क्या हो गया आपकी एक परिमित वैल्यू आपके पास में आ रही है, परिमित वैल्यू आ गई, उसका मतलब क्या हो गया श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी अभिसारी होगी। अगर ये वैल्यू आपकी परिमित वैल्यू ना हो तब आपकी श्रेणी क्या होगी अभिसारी ना होकर के क्या हो जाएगी अपसारी, और अगर दोनों ही चीज आ जाएगा आपके पास में, ना तो अभिसारी है ना ही अपसारी है, उस केस में क्या होगा आपके पास में दोलायमान होगी श्रेणी आपके पास में। देखो ये एग्जाम्पल था जिसमें हम क्या है श्रेणी आपकी क्या आई है अभिसारी है। अगर एक एग्जाम्पल और लें ऐसा जिसमें श्रेणी आपकी अभिसारी या अपसारी आता है, देखो आपके पास एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि समीशन un इक्वल है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसको आपको चेक करना है कि श्रेणी क्या है आपके पास में, कन्वर्जेंस होगी या डाइवर्जेंस होगी या फिर दोलायमान आपकी ऑसिलेटिंग होगी आपके पास में। तो यहाँ देखिए आपके पास में ये क्या है आपकी स्क्वायर विकर्ण है, इनका जो योगफल Sn होता है आपके पास में वो होता है आपके पास में n+1 2n + 1 y क्या आएगा आपके पास में 6, या क्या आ गया n+1 2n + 1 by 6। इसका एक पदों का योगफल है वो क्या होता है, ये वाला आप जानते हैं, ये वाला चीज होगी आपके पास में। अब यहाँ पे आप लगाओगे लिमिट n रेज़ टू इनफाइनाइट Sn, लिमिट n रेज़ टू इनफाइनाइट n+1 2n + 1 by 6। नीचे कोई n नहीं है तो n आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अगर आप n रेज़ टू इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपके पास में इनफाइनाइट आएगी, यानी कि ये मान क्या आ गया आपके पास में अपरिमित वैल्यू आ गई, और आपकी श्रेणी है वो क्या होगी आपके पास में श्रेणी अपसारी होगी आपके पास में। तो श्रेणी क्या होगी आपके पास में अपसारी होगी आपके पास में। दूसरा आपके पास में तो ये पहले देखा आपने वो क्या दिया आपके अभिसारी, ये क्या हो गया आपके पास में अपसारी। अगर आपके पास में तीसरा और केस आता है तो दोलायमान की श्रेणी कौन सी होती है आपके पास में, उसके लिए कोई एग्जांपल लें। तो एग्जांपल दे रहा आपके पास में समीशन un इक्वल 1 - 1 + 1 - 1 + 1 -1 इस प्रकार की श्रेणी आपके पास दे रखी है। अगर इसका आप योगफल निकालोगे Sn, देखिए सीक्वेंस 1 + 1 + 1 होता तो आपके n आता, लेकिन यहाँ 1 - 1 है आपके पास में। तो देखिए आपके पास जब ऐसा केस होता है तो अगर आपके पास में कोई नंबर सम नंबर में होता है आपके पास में तो इसका आता है 0, अगर विषम होता है आपके पास में +1 तो इसका क्या आएगा आपके पास में 1 आंसर आएगा आपके पास में। तो 1 तो कब होगा जब आपका क्या होगा n विषम है आपके पास में, और 0 कब होगा जब आपका n क्या होगा सम होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ संख्या आपके पास में अगर विषम है तो क्या रहेगा आपका 1, और अगर आपके पास में सम है तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से आपने क्या लिया
लिमिट ली इसकी, योगफल निकाला ऐसा है तो क्या आएगा 0 या क्या आएगा आपके पास में 1, क्योंकि 0 और 1 दोनों में है नहीं है तो 0 होगा या क्या होगा आपके पास में 1 होगा। तो श्रेणी यहाँ इधर भी नहीं आ रही इधर भी नहीं आ रही, यहाँ पे क्या कर रही है दोलन कर रही है 0 1 के बीच में, तो ये श्रेणी क्या होगी आपके अंदर श्रेणी एक दोलायमान श्रेणी होगी आपके पास। तो श्रेणी क्या होगी आपके पास में एक दोलायमान श्रेणी होगी आपके पास में। तो इस आधार पर हमने क्या देखा कि जो आपको योगफल दे रखा था योगफल के आधार पर इस श्रेणी का आपने योगफल निकाला है, उस योगफल के आधार पर आपकी श्रेणी कन्वर्जेंस होगी डाइवर्जेंस होगी या ऑसिलेटिंग आपकी होगी, अभिसारी होगी अपसारी होगी या दोलायमान होगी आपके पास में। ये देखा कि अगर उसका ऐसा है तो योगफल है, अगर वो क्या आपको क्या आ रहा है अगर आपकी परिमित राशि आ रही है तो क्या होगी श्रेणी अभिसारी, अगर अपरिमित राशि है इनफाइनाइट की ओर तो क्या होगा आपके पास में अपसारी होगा, और अगर ना तो अभिसारी है ना ही अपसारी है इसमें दोलन करेगा तो वो श्रेणी कौन सी होगी आपके पास में दोलायमान श्रेणी होगी आपके पास में। बाकी जो इसमें है नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।